नमस्कार। आज मैं इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में आज कुछ बात करूंगा। और मैंने ये देखा है इतने समय के एक्सपीरियंस में कि मार्केट हमेशा अपनी गति से चलता रहता है और इन्वेस्टर अपने बिहेवियर को नियंत्रित नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसके पैसे नहीं बन पाते। इसकी बहुत सारी रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। मैं आज 2-3 रीजन आपके पास आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 रीजन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी बात है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाता। तो सबसे पहली वजह मुझे ये फील होता है कि एक इन्वेस्टर को पुरानी बातें कभी याद नहीं रहती। मुझे ऐसा लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। तो एक तो सबसे पहला वजह मुझे ये लगता है कि लोगों को रिसेंसी बायसनेस से बचना चाहिए। और जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेसिमिस्ट व्यू भी रखना जरूरी होता है। थोड़ा बीच में रखें, क्योंकि जब आप बाजार अच्छा जा रहा होता है तो आपको लोग ये प्रूव कर देंगे कि ट्री ग्रोज टू स्काई। और जब खराब होता है तो लोग आपको बता देंगे कि स्काई इज गोइंग टू फॉल। तो मुझे लगता है कि ट्रुथ कहीं इन दोनों के बीच में होता है, तो हमें उस बीच का लाइन पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि रिसेंसी बायसनेस से बचिए। और दूसरा वजह मुझे ये लगता है कि लोगों को नेगेटिव न्यूज से बचना चाहिए। और थोड़ा मैं अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा सलाह देता हूं कि अपने पोर्टफोलियोज को रोज रोज देखने की जरूरत नहीं होती है। तो निगेटिव न्यूज से जितना आप बचेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये दूसरा रीजन था। इसके बाद एक तीसरा वजह मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को एसेट एलोकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे इंडस्ट्री में जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलेंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, किसी भी फाइनेंस को जानने वाले से बात करेंगे तो हमेशा आपको बताएंगे कि एसेट एलोकेशन बहुत ही जरूरी है। जैसे कुछ इमरजेंसी का पैसा आपके पास अलग होना चाहिए, कुछ बच्चों की शादी का पैसा अलग होना चाहिए। तो देखिए, हर आदमी की जरूरतें अलग अलग होती हैं। जैसे कोई एक नॉर्मल, अगर मैं एक सिंपल परिवार की बात करूं जो मिडिल क्लास फैमिली का है, तो उसके साथ क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। तो 2 बच्चे अगर हैं तो उसकी पूरी जिंदगी में 5 इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दोनों बच्चों का एजुकेशन, दोनों बच्चों के मैरिज और एक उसका रिटायरमेंट। कम वॉट एवर बेबी, यू हैव टू सेव फॉर दीज थिंग्स, राइट। तो उसमें अगर थोड़ा सा ये ध्यान रखा जाए कि अगर वो नीड आपकी 2-3 साल के 3 साल का कम से कम समय है, तो उस पैसे को आपको इक्विटी में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। मेरा ऐसा सजेशन हमेशा से रहता है। तो मुझे लगता है कि उस पैसे को अगर आप अलग रखें, ऐसे प्रोडक्ट्स में रखें जहां पे कि आपको बिल्कुल ही रिस्क ना लगे, तो वो ज्यादा बेहतर होता है एक इन्वेस्टर के लिए। और जनरली अच्छे बाजार में मैंने इस प्रिंसिपल्स को लोगों को लूज करते हुए देखा है कि लोग इन चीजों को बिलीव नहीं करते और वो डिफरेंट तरीके से चलने लगते हैं। तो ये 3, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, बट ये 3 मेरे समझ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह हैं जो कि अगर आप कंट्रोल कर पाए तो आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हमेशा प्रॉफिट बुकिंग की चीजें थोड़ी कम सोचनी चाहिए। तो ज्यादातर समय में मैं ये देखता हूं कि लोग निगेटिव चीजों को तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर आपके पैसे सपोज आपने 10 लाख रुपए कहीं पे लगाए हैं और वो पैसा 6 लाख हो गया, तो आप बर्दाश्त करेंगे और वो पैसा जब तक 10 लाख पे नहीं आएगा तब तक आप निकालेंगे नहीं। लेकिन जब वो पैसा 2 लाख का रिटर्न दे देगा तो आपको बहुत अनइजीनेस होने लगता है, क्योंकि हमें बाजार ने सिखाया ही है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। जबकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि लॉस की लिमिट होती है, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती। तो मेरा सजेशन यही है कि बाजार में बने रहिए। तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए तो एक इन्वेस्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार से प्रॉफिट निकाल सकता है। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.